We get so many texts or messages कि यार आपने मेरे बेटे की जान बचा दी. Literally, I'm that sort of person, and my friends tell me कि तू अगर किसी का cremation कर रहा है ना तो 1 घंटे बाद पिज्जा भी खा सकता है. And I'm actually that person. I have a switch. यार तेरे को नहीं लगता हरतीरथ समाज सेवी टाइप बंदा है, तो उससे मिलने के लिए ये सब नहीं, हमें कुछ कुर्ता पजामा पहनना चाहिए. यार अंतिल भाई, लोग काम देखते हैं, काम कपड़ों में क्या रखा है यार. आई थिंक इनफैक्ट हरतीरथ हमारी तरह ही घूमता है यार. इस बंदे ने कोविड के टाइम पे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है यार. मतलब आई फील हम अच्छे लोग हैं, बट हरतीरथ कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना. इनफैक्ट कोविड के टाइम पे ग्राउंड जीरो पे जाके अननोन लोगों की हेल्प करना हुआ समथिंग जो हरतीरथ और उसकी टीम ने बहुत अच्छे से किया था. लेकिन जो इंसान अनजान लोगों के लिए टाइम निकालता है, आज हम उसे देंगे टाइम आउट. मेक सेंस, पर हम भी तो अननोन है उसके लिए यार. आज के बाद नहीं रहेंगे. गुड पॉइंट. मैंने सुना है बहुत महंगा कर रहा है, वहीं रुकेंगे. बिग टाइम फूडी और व्हाट यार मतलब ऐसा, क्योंकि आई थिंक वो तो पंजाब से होते मतलब वो सिंपल सी लॉजिक है कि इफ यू आर अ पंजाबी एंड यू आर नॉट अ फूडी फिर तो कलंक है तुम्हारा. मैं तो ओपनली बोलता हूँ कलंक है. काफी डायरेक्ट था ना ये. सीधी सी बात है. मतलब आपने किसी पंजाबी को देखा डाइटिंग करते हुए? ये मेरी डाइट चल रही है. किस एंगल से लग रहा है कि मेरी डाइट है? ऐसी डाइट हो तो मैं रोज डाइटिंग पे ही रहना चाहूंगा. मैंने ना वो एक ऐप था कि वो डाइटिंग आपको मील्स वगैरह देंगे, आराम से आपको कोरियर करेंगे. तो मैंने कहा चलो एक दिन ट्राई करते हैं, और मैंने ट्राई किया. मैंने कहा तो जो मैं खाता हूँ और ये भेजने में फ़र्क तो कुछ है नहीं. मेरे वाले बस एक्स्ट्रा मक्खन होता है, एक्स्ट्रा घी होता है, एक्स्ट्रा दूध होता है. मैंने कहा बस यही फ़र्क है. तो मैंने कहा अगर ये डाइटिंग है तो मैं घर पे ही खा लूँगा फिर तो. आज बेसिकली हम लोगों को हरतीरथ के स्कूल लाइफ में वापस जाना है. जिन जगहों पे हरतीरथ लव्स टू ईट वहाँ जाना है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करनी है. लेकिन शुरुआत घर पे ही खाने से कर दी हमने. मेरा स्कूल यार अल्ट्रा मतलब लग्जरी. आई एम नॉट इवन किडिंग. आई वाज अ वेरी फैट किड. 110 किलो, और सारा क्रेडिट स्कूल को जाता है. एंड इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर मैं घर आके खाना ही नहीं खा रहा. सो फॉर एग्जाम्पल 4 बजे छुट्टी होगी, मैं डिनर ही नहीं करता था, बिकॉज मैं इतना ठूस के आता था स्कूल से कि घर पे खाना ही नहीं मेरे को. ऐसा क्या मिलता था स्कूल यार सो ब्रेकफास्ट हमारा होता था करीब 9-10 बजे. उसमें आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, लाइक लिटरली यू गेट ऑप्शंस. ओके. उसके बाद आपको कभी मिलेगा यार अभी दिखाएंगे ना कहाँ जाते थे. तो उसके बाद आपको या तो बेसन चीला मिलेगा, एवरीथिंग कुछ एवरीडे नहीं होता था, या फिर पोहा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता था हमें. तो ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होता था. बट फिर लंच जैसे ही आता था तो भाई छोले भटूरे. उसके बाद सैलेड काउंटर है बट उसमें कोई ज़्यादा नहीं था. उसके बाद चाइनीज़ मिलता था हमें. मीठा अलग लाइव काउंटर होता था, कभी ब्राउनी है कभी कुछ है. तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी फैट किड. मेरा भी डबल सोचो. आर यू समवन बेसिकली जैसे एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो उसके बाद फिर नहीं आता? यार आई मीन सबसे बड़ा एग्जांपल इज सेवा. आई वाज लाइक आई गॉट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सबसे मेरे को ऑफर आया हुआ था. बट मैं गया ही नहीं. मैंने कहा यार मैं बाहर जाके सेवा करूं या अपने देश में करूं. एंड आई डिसाइडेड कि नहीं यार यहीं पे रहना है. Do you want to drive to your Yeah, school? if you would like to drive. मैं बहुत गंदी गाड़ी चलाता हूँ. हाँ, It's it's okay. okay. हम भी बहुत अमेजिंग चलाते हैं. हरतीरथ, बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि कॉर्पोरेट जिंदगी वाले लोगों की क्या लाइफ होती है, कैसा डे होता है उनका. सेवा के बारे में किसी को नहीं पता. हाउ इज योर डे लाइक? तो कैसा होता है एक दिन? कोई सेट रूटीन नहीं होता. वी कैन इमीडिएटली वेक अप एट 5 हाँ. बिकॉज देयर इज अ फ्लड इन एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड. एंड आप बस अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और भाग जाओ. यही होता है लिटरली. ओके. कॉन्स्टेंटली अपना एक तरह का लाइफस्टाइल जीने के लिए भी, लाइफ चलाने के लिए भी पैसा तो सबको चाहिए होता है. यू आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग आउट पीपल. अपने लिए पैसा कहाँ से निकालते हो? यार सो आई मीन आई वॉज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब. साइमल्टेनियसली मैंने वो छोड़ दिया. वाई? बिकॉज इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम सेवा. तो मैंने सोचा कि हाउ डू यू नो हरतीरथ सिंह? बिकॉज ऑफ सेवा. तो मैंने कहा कि मैं जो चीज़ ने मेरे को इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, इतनी क्रेडिबिलिटी दी, मैं उसी को छोड़ दूँ फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब. छोड़ भी क्या दूँ, मतलब मैं कम टाइम दे रहा था. तो मैंने कहा इट्स नॉट जस्टिस फॉर मी. तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही रातों रात. मैंने रिजाइन कर दिया. तो पहले मैं वो करता था. नाउ आई एम फुल टाइम इनटू कंटेंट एंड छोटे मोटे मैं गिग्स करता रहता हूँ वेयर आई गेट मनी फ्रॉम. When you say gigs, what exactly? गिग्स एज ए मतलब माय फैमिली बिजनेस जो है हमारा वो कंस्ट्रक्शन का है, राइट? ओके. सो व्हाट आई डू इज दैट आई परचेज इक्विपमेंट एंड आई गिव इट ऑन रेंट. जैसे लोग प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं ना, मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लीज करता हूँ. Not a छोटा मोटा gig. नहीं छोटा मोटा ही कुछ नहीं बचता उसमें से. इतना प्रॉफिटेबल नहीं है. लाइक माय फैमिली हैज अ
यू नो डिसेंट बिजनेस, बट मैं अपनी फैमिली से पैसा नहीं लेता हूँ. सो फ्रॉम कॉलेज मैंने 1 रुपया नहीं लिया अपने परिवार से. सो लिटरली वॉट एवर आई वेयर, वॉट एवर आई ईट, सारा मैंने खुद बिल्ड किया. और शुरू से वो एक ईगो या अनक थी मेरे अंदर कि भाई खुद करना है. तो लाइक रिसेंटली अबाउट 2-3 years ago I gave my mom the first gift. It was a luxury watch, right? Okay. तो even her reaction was priceless कि भाई मेरे बेटे ने कुछ दिया मेरे को. आई थिंक कुछ भी तो प्राइसलेस ही रहता है रिएक्शन, हाँ, बिकॉज़ खुद के पैसे से कुछ लाया, व्हिच इज ग्रेट. डैड को कुछ नहीं दिया, समझ में नहीं आता क्या दूं भाई, इनके पास तो सब है. आई थिंक इन जनरल इंसान जब पहला गिफ्ट सोचता है ना पेरेंट्स में से एक को, तो हमेशा तो मम्मी के लिए सोचता है. मतलब मेरे को साथ भी वही हुआ है कि हाँ, मतलब कंसिडरिंग आई एम द ओनली पर्सन इन दिस कार हु इज एक्चुअली अ डैड, ये भी डैड्स बात को भी अच्छा लगता है गिफ्ट. ठीक है, बट हमें समझ में ही नहीं आता ना. कुछ भी दो. आप Even अगर if you feel, no, even if you feel, this is for you also. Even हाँ. if you feel कि you do not know कि dad के लिए क्या लेना है, हाँ. give your dad anything. He will just admire the attention that you are giving him. मेरे डैड को तो खाना पसंद है, मजाक भी नहीं कर रहा. मैं घर में पेस्ट्रीज लाता हूँ ना, बस. और रात को फ्रिज में पड़ी हुई है, सुबह तक होती नहीं है. तो हम समझ जाते हैं हाँ. कि भाई ये क्या हो गया है यहाँ पे. भाई ये हो रहा है गंदा ट्रैफिक, मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं है. गोल्फ कोर्स रोड में 1 बजे कब से ट्रैफिक होने लग गया, तो मेरे से झेले नहीं जा रहा, तो मैं छलांग मार दूंगा यहीं से. ये देखो स्ट्रेटजियां. मैं तो वैसे भी ड्राइव हैव टू अनलॉक. बोल रहे भाई हमारे बंद हो गए. मैं जानना चाहता, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक, मतलब बचपन कैसा था? भाई हर एक इंसान का चाइल्डहुड स्कार्ड होता है. मैं तो वो नहीं बोल रहा. लोग एक्सेप्ट नहीं करते. आप अगर मुझे 10 गेस करने को बोलते ना, तो मैं 10 गेस में भी ये आंसर तो सोचता ही नहीं. कभी नहीं. यार लोग फॉर्मेलिटी के लिए हर एक शूट पे बोलेंगे, हर एक उस पे बोलेंगे, पॉडकास्ट पे इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, हम तो बड़े अच्छे थे. ये तो कुछ नहीं होता. जो चप्पलें पड़ती है ना लोगों को, सबका स्कार्ड ही होता है. स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल की वजह से घर वालों से पढ़े हैं. बिकॉज स्कूल में तो नहीं पढ़े मेरे को, बट मैं सस्पेंड बहुत बारी हुआ यार स्कूल से. Why? या सो आई वाज ऑलवेज दिस बंदा हु बिलीव्ड इन द ट्रूथ और राइटियसनेस, बट वो राइटियसनेस डील नहीं करनी आती थी. यू वर द रेबल बेसिकली. हाँ, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने चढ़ा दिया, ठीक है, अगर किसी लड़की को, तो मैंने उठा के उसको थप्पड़ मार देना. अरे नहीं. तो आई वाज दैट किड. आई एम नॉट इवन किडिंग. हमारे ना पाथवेज में जो क्लासरूम होते हैं ना, तो 2nd और 3rd फ्लोर पे यू हैव लाइक एन एम्प्टी एरिया, लाइक रेलिंग होती है पूरा, ताकि सनलाइट वगैरह आती रहे नीचे तक. तो जैसे एक बालकनी टाइप का हो गया, बट पूरे लॉबी में ही है बीच में. तो मैंने बच्चे को उल्टा लटका दिया था वहाँ पे कि तू सच बोल कि तूने किया क्या है. So I was that sort of a kid. और अगर लड़की ने लड़के को परेशान किया तो फिर हमारा डिपार्टमेंट. But I used to be a bully. I'm being very honest. Like I was a complete opposite kid. I used to be a spoiled brat in school. For example, हम लोग उसमें जा रहे हैं पुणे में, हमारे नेशनल से क्रिकेट के. मैं चला गया, बारिश हो रही है, मैच होता ही नहीं क्रिकेट का बारिश में, तो अपने कोचेस को लॉक कर दिया बाहर से उनके कमरे में. Okay. बैठो अपना आराम से. और पूरे होटल में हम लोगों ने कलेश किया. बट बिकॉज वी वांटेड टू चिल, वी वांटेड टू एंजॉय आवरसेल्व्स, हमने कोचेस के कमरे के बाहर टेबल कुर्सी सब लगा दी कि तुम खोल के दिखाओ दरवाजा. आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ किड. बहुत हरकतें करी है मैंने स्कूल में. What was that incident जिसके बाद you decided कि maybe bullying people is not what you want to do for whatever reason? यार सो इसका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. 2013 में ना उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, तब मैं भी वहाँ पे गया हुआ था. आई वॉज गोइंग टू दिस गुरुद्वारा कॉल्ड हेमकुंड साहिब. यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स बिकॉज हेमकुंड फाउंडेशन, राइट. तो हम जा रहे थे एंड सो आई लिटरली सॉ डेथ मेरे सामने. बस फ्लड्स आ गए, गाड़ियाँ ऐसे वॉश हो रही थी जैसे लेगो के ब्लॉक्स नहीं होते, लिटरली मेरे सामने टॉपल हो रही. जिस बिल्डिंग में हम रुके हुए थे वो बिल्डिंग मेरे सामने बह गई पानी में. उत्तराखंड. हाँ, तो जोशीमठ से आगे गोविंद घाट होता है बेस कैंप, वहाँ पे थे हम लोग, राइट. तो मैंने ये सब देखा एंड मैंने कहा भाई तो इल्यूजन है. एंड आई सेड डिस्पाइट हैविंग ऑल द लग्जरीज इन लाइफ, कोई रेस्क्यू करने ही नहीं आ रहा हमें. एंड आई रिमेंबर टेलिंग माई दादी वन लाइन की, दादी कोई हमें रेस्क्यू करेगा, कोई बचाएगा. एंड शी डिडंट हैव एन आंसर. मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इतना कुछ हो गया मेरे साथ एंड ऑल दिस इज एन इल्यूजन. दुनिया इज एन इल्यूजन. इमेजिन एक बच्चे को ऐसे ख्याल आ रहे हैं डीप से. What was your age at that point in time? यार मैं 8th या 9th में हूँ. अच्छा, मेरे पे बहुत अच्छा एक रैंडम क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंटायर स्कूल स्टोरीज एंड ऑल. आपके यहाँ कंप्यूटर लैब तो ऑब्वियसली होगी. आपके यहाँ पे भी जूते उतार के भेजते थे क्या? यार हमारे में कंप्यूटर लैब ही नहीं थी बिकॉज हमारा काम 7th ग्रेड ऑनवर्ड्स लैपटॉप पे होता था. अरे बाप रे. ओके. मैं चलती गाड़ी से उतरने को तैयार हूँ. हम बहुत मिडिल क्लास रह गए लक्ष्मण. मिडिल क्लास भी अब पीछे हो गया है.
भाई ये चीज़ नहीं चेंज हुई है आज तक स्कूल में। गाय भैंस तो अपने ही हाँ, होते थे। मतलब यार ये तब भी होता था। ये स्कूल है। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। उस टाइम पे मैं जज No करता wonder. था। ऐसे स्कूल आज से पहले मैंने सिर्फ करण जौहर की पिक्चरों में देखे हैं। मेरा बचपन अब तक मुझे बढ़िया लगता था, अब मुझे लग रहा है यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तभी तो मैं स्कूल जाता था। बच्चे खोते नहीं थे। मैं तो खुद जानबूझ के खोता था कि भाई बंक मार रहे हैं अब तो आराम से। उसका जान उसका खोना नहीं कहते, तो बंक मारना कहते नहीं। आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल दिस, बिकॉज इतना सब कुछ देखने के बाद फिजिकली इट्स ट्रॉमेटाइजिंग बट आई थिंक मेंटली इट्स मोर ट्रॉमेटाइजिंग। सो वो कैसे हो सकता है कि मतलब- यार मेरे को इन्होंने थेरेपी भेजने की कोशिश करी थी बचपन में, यही स्कूल काउंसलर के पास। तो इन्होंने कोशिश करी भेजने की, बट मैं उल्टा थेरेपी देख के आ गया था उसको। मजाक भी नहीं कर रहा मैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। What do you mean by उल्टा she's like what is your goal in life? मैंने कहा you want me to make a goal, what if I die tomorrow? वो फ्लिप कहती ये क्या बोल रहा है भाई। मैंने कहा मैं कल को उठ जाऊँ वही शुक्रिया है भाई मेरे लिए भगवान को। सो शी वाज लाइक कि मैं कैसे थेरेपी उसको। Your idea is basically like live as if this is your last day. हाँ, क्यों शौक है सेवा करने का हमें, राइट? कहीं ना कहीं वो मरने का खौफ ख़त्म हो गया कि यही आखिरी दिन है, आज जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। वरना वी बिलीव कि कोई पागल ही होगा जो कि अपनी लाइफ रिस्क में डालेगा बार बार ही, लाइक कोविड कह लो या फिर कोई भी फ्लड कह लो। बट आई लिव एवरी डे एज इफ इट्स माई लास्ट है कि इम्पैक्ट करना है कि कितने ज़िंदगी में डिफरेंस लेकर आए हैं। मेरा ना चलो बाहर तो मैं गया नहीं, मैंने कहा DU में चले जाते हैं। सो आई गॉट इनटू ऑल द खालसा कॉलेज कह लो, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शहीद भगत सिंह। बट मैं आगे गया ही नहीं, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उन कॉलेजेस का। तो आई वाज लाइक भाई दिल्ली कौन जाएगा गुड़गांव से, 1.5 घंटा मैं वेस्ट करूं एवरी डे। सो एज अ किड आई एम थिंकिंग कि मेरा 1.5 घंटा तो जाने में लगेगा, 1.5 घंटा मेरा आने में लगेगा, 3 घंटे तो मेरे गए। सो व्हेन विल आई फोकस ऑन टू माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, व्हेन विल आई एक्चुअली डू सेवा। सो मैंने कहा कि भाई घर के पास के कॉलेज ढूंढते हैं। तो मैंने ढूंढ लिया IIM यूनिवर्सिटी। ये बगल में 3 मिनट लगते थे मेरे को घर से जाने में। एंड बिकॉज कहीं ना कहीं माई फोकस वॉज सेवा। तो अगर मैं कॉलेज में ही अपना आने जाने में टाइम वेस्ट करता, मैं सेवा कर ही नहीं पाता। So for you co-curricular activities was seva around that time. हाँ, सिंपल सेवा एंड क्रिकेट, 2 ही चीज़ें थी। What was your idea of success at that point in time? सेवा करने में बहुत मज़ा आता था। इट स्टार्टेड ऑफ कि सोसाइटी में चेंज लाना, सोसाइटी एज लाइक कॉलोनी वाली सोसाइटी। मैं बचपन में पानी पिलाया था स्कूटी पे, लिटरली मयूर जग नहीं होते हमारे बड़े बड़े, स्कूटी पे बांध देता था मैं। एंड मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हो जाता था कि यार चलो ये मेट्रो से पैसेंजर आ रहे हैं, इन्हीं को पानी पिलाया था। सो फॉर मी इट वाज चेंज लाने, चाहे वो स्मॉल चेंज हो। नाउ इट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑफ कोर्स, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक कि यार आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड। बट माय डैड ऑलवेज सपोर्टेड मी। कहीं ना कहीं मम्मी को काफ़ी देर बाद समझाया, 3-4 साल बाद। वंस शी स्टार्टेड सीइंग मी इन द न्यूज़पेपर्स वगैरह, मेरे आर्टिकल्स आने शुरू हुए। बट आई थिंक वो 4 साल बहुत टफ थे फॉर माई फैमिली कि यार कर क्या रहे हैं। बिकॉज आप खुद सोचो ना, बंदा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इससे मना कर दिया जाने से, कॉलेज ये जा नहीं रहा, कर क्या रहे, सारा टाइम सेवा कर रहा है। सो इट्स सीन एज वेलिया इनिशियली कि भाई कोई एम ही नहीं है लाइफ में, कोई विजन ही नहीं है। बट मुझे पता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड कंटेंट बट आई प्रीटी मच, मैं फोर्ब्स 30 हो चुका हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स 30 हो चुका हूँ। आई बीन ऑन द कवर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन, ग्राजिया ने मेरे को अवार्ड दे दिया। तो अगर देखो टिक मार्क सारे हो गए हैं, द ओनली थिंग लेफ्ट इज द नोबेल प्राइज। तो आई वांट टू प्रॉब्ली बी द फर्स्ट सिख टू गेट अ नोबेल प्राइज, बिकॉज आज तक हमारी कम्युनिटी में कोई लाया नहीं है। अच्छा, लाइक यू मेंशन कि जात पात सब कुछ नहीं देखना, आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये काम होता कैसे, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप 100 लोगों की हेल्प करने जाओगे, 2-4 लोग रह जाएंगे ऑब्वियसली, राइट? सो हाउ डू यू प्रायोरिटाइज पीपल एंड हाउ डू यू कोप अप विद दिस? सो मैं आपको कोविड का एग्जाम्पल देता हूँ। एक ना रूलिंग आई थी उस टाइम पे, गाइडलाइन की गवर्नमेंट ऑक्सीजन सेंटर में कौन कौन आ सकता है। DRDO उस टाइम पे होता था। तो DRDO ने कहा था हम 80 से ऊपर ऑक्सीजन वालों को ले लेंगे। मेरा दिमाग चला, मैंने कहा 80 से नीचे वालों को कौन पूछेगा, SpO2 लेवल जिनका 80 से कम है। तो हमने कहा जिसका जितना कम ऑक्सीजन लेवल है ना, हम उसकी सेवा करेंगे। और जिसका स्टेबल है उसको तो हॉस्पिटल संभाल लेगा, बट जिसको कोई नहीं पूछ रहा उसको हम पूछेंगे। स्कूल डेज के टाइम पे वी नाउ नो अबाउट योर सस्पेंशन, वी नाउ नो अबाउट क्या क्या दिक्कतें हुई थी एंड द काइंड ऑफ किड यू वर। Which were the happiest memories in school? यार आई मीन इट इज ऑलवेज बीन अराउंड क्रिकेट फॉर मी। इसमें स्टेडियम होगा? स्टेडियम तो नहीं है, ग्राउंड है। झूठ मत बोले, ग्राउंड है। यू कॉल इट ग्राउंड। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन अराउंड क्रिकेट। चाहे वो लंच ब्रेक का ना वेट करना कि भाई
लंच होने वाला है, हम खाना ठूसते थे कि 10 मिनट में खाना ठूसेंगे, बाकी 20 मिनट हम खेलेंगे बैठ के। इन स्कूलों में बच्चे क्लास के बीच में नहीं खाते क्या? हमारे स्कूल में खा लेते थे भाई। इसमें कोई टिफिन तुम्हारे स्कूल में स्ट्रॉबेरी शेक मिलता था? इनके में तो टिफिन यार, नहीं खाते ना, क्योंकि मेरा इतना मन है अंदर जाके बस एक बारी मैं लंच देख के आना चाहता। अभी लंच टाइम भी मैं स्कूल में होता मैं रोज माथा टेकता। लोग कहते भाई बच्चा भगवान। यार गुलाटी कबाब कौन देता है भाई स्कूल में? मेरे भी एलुमनाई वो थी, मैं उसमें खा के आया हूँ। अच्छा, स्कूल डेज के टाइम पे ना बहुत सिंपल चीज़ें बहुत स्ट्रेस देती हैं। जैसे एग्जाम स्ट्रेस देते थे, होमवर्क नहीं करके आए, स्कूल में मिलता था होमवर्क? हाँ मिलता है, पर मैंने आज तक किया नहीं, वो अलग बात है। ओके, वो स्ट्रेसफुल लगता था। सो बड़े होने के बाद यू रियलाइज कि अरे यार वो स्ट्रेस तो कुछ स्ट्रेस ही नहीं है। डज दैट हैपन विद यू आल्सो? आई हैवंट टेकन स्ट्रेस इन लाइफ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने ना स्कूल में लिया, मैंने ना अभी लिया। तो लाइफ गोल्स मैंने बड़ा चिल्स, मेरा वो था, आई एम नॉट इवन किडिंग, एग्जाम के लिए मैं पढ़ता ही नहीं था, बिकॉज मेरे को पता कि भाई इंटरनल में तो मैंने किल कर लिया है। इवन उसमें आई वाज वेरी कैलकुलेटेड कि एग्जाम में इतने ही नंबर चाहिए मेरे को पास होने के लिए, तो मैं उतना ही पढ़ूंगा मैं। स्कूल का खाना तो अभी हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसे स्पॉट्स थे दैट यू यूज्ड टू फ्रीक्वेंट विद योर फ्रेंड्स। वहाँ भी चलते हैं, वहाँ पे जाके कुछ खाते पीते हैं। 100%। कम से कम वहाँ तो हमें खाना मिलेगा ही। अब क्या खिलाने लेके चल रहे हो? और खिलाएंगे आपको न्यूट्री कुलचा। क्या? मैंने कभी नहीं खाया न्यूट्री भाई बहुत सही होता है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली हाँ। ये भी कहते होंगे कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली जिसने पैसा देखा है, हाँ सो यू डिड नॉट हैव टू एक्चुअली डू थिंग्स व्हिच आर अनकंफर्टेबल। हाँ, आई 100% एग्री। मेरे पास द ओनली रीजन आई कुड डू सेवा वाज बिकॉज क्वेश्चन था, एंड इवन एट बैड टाइम मेरे को पता था कि ठीक है, कम से कम एक रेंटेड अकोमोडेशन में तो बैठा हूँ ना मैं, कोई जिसके खुद ही खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, वो क्यों सेवा करे? सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि हैविंग अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल फिलोसफी, आप पहले अपना बर्तन भरोगे, फिर ही अपने बर्तन में से किसी को दोगे ना। खुद का बर्तन खाली है, यू कांट डू एनीथिंग। बट कंसिडरिंग कि अभी बर्तन घर की तरफ से भरा हुआ है, हाँ राइट, व्हाट ड्राइव्स यू टू स्टिल कीप एट इट? कि रोज उठने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? जैसे हम लोग को एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब कुछ सॉर्टेड हो, मैं रोज उठ के ऑफिस नहीं जाऊंगा। मतलब एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल वी गेट सो मेनी टेक्स्ट और मैसेजेस कि यार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। नॉट इवन किडिंग, मेरे कल ऑफिस में कोई आया था, देयर लाइक यू हैड सेव्ड माय हस्बैंड्स लाइफ। उनको 2 साल बाद आ रही पैंडेमिक के बाद, सो शी लाइक आई जस्ट वांटेड टू मीट यू। जब मैं ऐसी स्टोरीज सुनता हूँ ना कि यार किसी का कोई बच्चा है वो पढ़ लिख लिया, ठीक है, आज वो डॉक्टर बना हुआ है, लाइक ऐसी सक्सेस स्टोरीज जब मैं देखता हूँ ना, आई एम लाइक यही तो करना है। I think the good part is you just don't have like one family, then you have a lot of families. Exactly, like trust me, all my friends, all my family is because of the foundation and the seva I do. Like मेरे इतने सारे volunteers, मेरे इतने अच्छे दोस्त बने हुए हैं कि हम लोग साथ में चिल कर रहे होते हैं बैठ। बहुत सारे लोग लेकिन ये भी बोलते होंगे कि जितने महंगे कपड़े या जितने महंगे जूते लिए उतने में भी तो बहुत लोगों की सेवा हो सकती थी। How do you deal with such comments and such situations? Like a lot of people say कि अरे बड़े पैसे कमाता होएगा। Fortunately we have the वो कि मैं सैलरी नहीं लेता, लाइक हमारा सब ऑडिटेड होता है तो हम प्रेजेंट करते हैं। तो मैं ओपनली लोगों को बोलता हूँ आई अर्न मनी थ्रू कंटेंट। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, मेरे को उसने बंदे ने खुद बोला कि आप तो बड़ा पैसा अंदर करते होगे, टिपिकल हाउ द मीडिया इज दीस डेज। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं कंटेंट से पैसा कमाता हूँ और उससे मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गुरु गोबिंद सिंह जी सेड दैट लिव लाइक किंग्स, एंड हाउ डज अ किंग लिव? वो तो ठाट बाट के साथ ही रहता है। मैं सेम फिलोसफी फॉलो कर रहा हूँ कि अपनी प्रजा का ख्याल भी रखें लेकिन खुद ठाट बाट के साथ भी रहें। So basically स्कूल के बाद यहाँ पे आना होता था? स्कूल के बाद कॉलेज के बाद आता था मैं। कॉलेज के बाद अगर आप देखोगे IILM इज लिटरली राइट अक्रॉस द रोड, राइट। तो फटाफट क्लासेस के बीच में आ जाना है, अगर मूड करेगा तो वापस जाना ही नहीं, पूरे दिन बैठे रहना यहाँ पे। एंड आई यूज्ड टू हैव न्यूट्री कुलचा बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज लव्ड अमृतसर एज अ सिटी। अब जा तो सकते हो नहीं वहाँ पे बार बारी, तो मैंने कहा यहीं पे ढूंढ लेते गुड़गांव में कि क्लोजेस्ट क्या है। बट ना ऐसे भी बच्चे बंक मार के क्या क्या नहीं करते। आज मैंने पहली बार न्यूट्री कुलचा भी खाया। हाँ, बिकॉज़ इट्स सुपर यम्मी, लाइक सब्जी वहाँ पे अमृतसर में जो मिलती है ना एग्जैक्ट से। You've been a foodie all your life. हाँ ऑल माय लाइफ। तूने कभी बंक मार के खाने के लिए नहीं गया? तू स्पेशली सिर्फ खाने के लिए बंक मारा? बंक में किसी रीजन के बिना भी मार लेता था भाई। कई बार मैंने भूखा बंक मारा, पता नहीं क्यों। जान पहचान एकदम फटाफट। सेटिंग सिस्टम। थैंक यू। तो क्या क्या है ये इसमें?
न्यूट्रेला ये है प्याज जो मैं खाता नहीं, ओके चटनी जो मैं खाता हूँ, ओके और है न्यूट्रेला। ओके। दिस विल टेक यू एकदम अमृतसर में। इस कुलचे के अंदर भी कुछ है ना? हाँ, वो मसाले डाले होते हैं इन लोगों ने। हाँ, काफ़ी गर्म है। काफ़ी जीभ में अपनी साड़ चुका हूँ, आह, एंड आई स्टिल डोंट लर्न माय लेसन। उन्होंने उंगली जला दी भाई। जल गई भाई। दिस इज एक्चुअली गुड भाई। ये एकदम कंफर्ट फूड है। आई डोंट नो, प्लस मुझे लगता है कि कोई एक तो हम लोगों को एकदम कोई अलग खाना खिला देता तो मुझे लगता है हाँ, फील कर दिया इस बंदे ने, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ खा लिया। सब कुछ हमारा खाने का ही काम है, बट दिस इज समथिंग जो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया एंड आई 8-9 साल एक्चुअली से लाइक मैं इधर आता हूँ, एंड मेक इट अ पॉइंट व्हेनेवर आई एम इन द सिटी मैंने आना ही आना। ओके। तो मतलब कभी आपने कल को हमारा फ़ोन उठाना बंद किया तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, मिल जाओगे। हाँ, सिरके वाले प्याज का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, बट इट इज लाइक अनदर एलिमेंट व्हिच इज रूइनिंग द सब्जी का टेस्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट को एनहांस कर देता है। चटनी और प्याज जब साथ में होती है, ओहो क्या स्वाद आता है। जैसे अभी आ रहा है। इतने सारे लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। हाउ डू यू डिसाइड किसकी हेल्प करनी है, कौन से कॉज के साथ जुड़ना है? यार बहुत सिंपल है, एजुकेशन सॉल्व्स एवरीथिंग। आई गॉट गुड एजुकेशन व्हिच इज व्हाई आई कैन डू ऑल ऑफ दिस। अगर मैं एजुकेशन सॉल्व कर दूं ना, मैं भूखमरी भी सॉल्व करूंगा। ओके इफ आई एम टीचिंग समबडी हाउ टू फिश, उससे घर में खाना पहुंच जाए। ओके, सो बेसिकली आपका फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाओ, एग्जैक्टली बाकी सारी प्रॉब्लम्स देश में धीरे धीरे खुद सॉल्व हो जाए। एग्जैक्टली व्हिच इज व्हाई वी हैव ओपन इंडियाज लार्जेस्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ओके। कि 25 एकड़ का कैंपस है हमारा, एंड एनीबडी कैन कम हियर। मतलब कल को आप बोलते हो यार मेरे को गेमिंग नहीं आती, मेरे को कोडिंग सीखनी है, आप हमारे सेंटर पे आओ, हम आपको सिखाएंगे। कोई बोलता है यार आई वांट टू लर्न स्टिचिंग, हम आपको स्टिचिंग सिखाएंगे विदाउट एनी मनी। वी वांट टू अपस्किल पीपल। दैट्स ब्रिलियंट एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि जिन लोगों की बेसिक एजुकेशन मिसिंग है, बल्कि स्किल्स भी ऐड करवा रहे हो आप। यार आई डोंट फील कि लोगों के पास टाइम है 12 साल स्कूल जाने का, जिससे घर पे आज रोटी नहीं है। मैं बोलूँगा अपने बच्चों को 12 साल आप स्कूल भेजो, इट डजंट साउंड लॉजिकल टू मी। अगर आप 3 साल में उनको एक स्किल सिखा रहे हो, यू आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक दैट इज द फास्टेस्ट सोल्यूशन। एंड दे गेट टू पिक व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। हाँ, सो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की कहती है मेरे को स्टिचिंग सीखनी है, हम स्टिचिंग सिखाएंगे। कोई कहता है कि वी वांट टू लर्न हाउ टू पेंट, वी वांट टू लर्न हाउ टू बी एन आर्टिस्ट, हम आपको सिखाएंगे। हाउ डू यू डिसाइड कि स्किल्स कौन कौन सी सिखानी है सेक्टर? यार तो उसमें हम नीड एनालिसिस सर्वे करते हैं कि इस जियोग्राफिकल लोकेशन में कौन सी इंडस्ट्रीज है आसपास इन 100 किलोमीटर रेडियस। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फैक्ट्री ऑफ स्लिपर्स, राइट, विल ट्रेन यू ताकि आपकी नौकरी वहीं पे लग जाए। हम किसी को रिलोकेट भी नहीं करना चाहते। आप क्यों अपने घर परिवार से दूर जाके एक नौकरी लो? सो वी डू एन एनालिसिस, और उसके बाद जो भी सर्वे की रिपोर्ट आती है फिर हम उसके अकॉर्डिंगली वही कोर्सेज डेवलप करते हैं। न्यूट्री कुलचा तो हो गया, इसके बाद अब किस चीज़ का नंबर आता है? अब हम जाएंगे एक दुकान पे, जैसे हम प्यार से बोलते हैं लक्ष्मण भैया। ओके जब से मैं बच्चा हूँ तब से तो भाई वो यहीं पे कॉफ़ी बना रहे हैं और मिल्क शेक पिला रहे हैं लोगों को। ओके। एंड इट इज लिटरली लाइक अ कॉलेज हैंग आउट स्पॉट फॉर एवरीबडी इन गुड़गांव। मैं बता रहा हूँ इन गुड़गांव और ILM इन गुड़गांव एवरीबडी, ऑल यूनिवर्सिटीज। हर तीरथ की लाइफ में स्कूल से निकलने के बाद मिल्क शेक खत्म हो गया था, तो ही फाउंड अ न्यू प्लेस। मैंने कहा आप सस्ते कॉलेज में गए हैं, स्ट्रॉबेरी मिलता सब मिलता है, तो खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो चलो भाई उसी जुगाड़ आंख बंद करके पाथवेज की फील। गुड़गांव जगह ही अलग है भाई। नॉर्मल छोटे छोटे कैफे में डेविड ऑफ कॉफ़ी मिलती है आपको। जब तक अब कॉफ़ी आ रही है तब तक वांट टू अंडरस्टैंड द वर्क दैट यू आर डूइंग। उसके अंदर एम्पैथी रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इतने सारे लोगों का पेन देख के उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाओ तो एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। हाउ डू यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द कॉज दैट यू आर वर्किंग फॉर? I don't take anything back home. Like literally, I'm that sort of person. And my friends tell me कि तू अगर किसी का क्रेमेशन कर रहा है ना तो 1 घंटे बाद पिज्ज़ा भी खा सकता है। And I'm actually that person. I have a switch कि जो मैंने सेवा करी है मैं उसको अपने तक पर्सन आने ही नहीं दूंगा। So I make sure to not form a personal relation with the victims or the beneficiaries we are helping. जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अगर अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस, ये बचपना वापस लाना, व्हाट कैन दे डू? जॉब छोड़ दो। नहीं बट फ्रैंकली But on a serious note, बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। I mean having a work life balance is very important. मैं आज भी अगर मैं ऑफिस में हूँ ना फाउंडेशन के, मैं 7 बजे के बाद काम ही नहीं करता। कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए मैं नहीं अपना लैपटॉप ऑन करूँगा। आई डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस। मैं आप लोगों के साथ उस पे हूँ शूट पे, राइट, मैं अपना फ़ोन बंद किया। ऐसा तो नहीं है ना कि इफ़ आई डोंट पिक अप द फोन काम बंद हो जाएगा, कोई ना कोई और संभाल लेगा।
वी क्रिएट दिस अर्जेंसी फ्री फंड में कि नहीं यार मेरा बॉस क्या सोचेगा अगर मैं काम नहीं करूँगा, क्या सोचेगा। No, this I hardly agree because I think I completely agree because एक बैलेंस अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आई फील आफ्टर अ व्हाइल एवरीवन स्टार्ट्स टेकिंग यू फॉर हाँ, ग्रांटेड। लाइक सैटरडे को अगर वर्क से मैसेज आ गया, आप सोचिए यार अभी जवाब देना। अगर आपने 6 घंटा अपना लैपटॉप साइड रख दिया, क्या होएगा? मैसेज आपकी जॉब चली जाएगी, मेरे को तो नहीं लगता। ये सब हमारी है। नहीं, आधी है सर। काफी है वैसे इसके अंदर। आई थिंक अगर इस वीडियो के ज्यादा बाद जान पहचान है। अगर इस वीडियो के बाद पेट खराब हो जाए तो फिर डॉक्टर जरा नीचे कमेंट डाल देना, हम आ जाएंगे आपके पास। ऐसा लग रहा है जैसे हम आगे स्टूडियो में आ गए। बता दो कौन सी कॉफी कौन सी है। या ऐसा नहीं होता कि इफ यू लव अ प्लेस और किसी को लेके आए हो तो आप सब दिखा देना चाहते हो। ये ज्यादा हो दिस गया। इज व्हाट हरतीरथ इज डूइंग तुमने राइट। कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया। एक और अपनी सिलेक्शन उठा लो। एकदम बजट फ्रेंडली है, 100 रुपये में आपको कॉफी मिल रही। कहाँ मिलती है? 100 रुपए की है। बस, और माल पानी डाला हुआ एकदम। मैं जब घर आता हूँ ना, आपकी वीडियो देख रहा हूँ बैठ के। क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली में शार्क टैंक वाली मैंने देखी हुई है। आपने ऑफ कैमरा बताया तो ऑन कैमरा बता सकता हूँ। मैं आपका फेवरेट बता दो यार, कोई बात नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो सेवा करना चाहते होंगे यार, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और इश्यूज, जैसे आपने बोला जॉब छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकते बिकॉज उनको पता है कि अगर जॉब छोड़े तो 1 तारीख को EMI नहीं जाएगी, 3 तारीख को पैसा नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू टू सपोर्ट योर कॉज? बिकॉज सपोर्ट तो देखो हर कोई करना चाहता है। इट्स प्रीटी सिंपल। आपको एक्सट्रीम्स नहीं करने, राइट? अगर आपकी जॉब 6 बजे खत्म हो रही है, यू कम बैक होम, वही मैंने बोलता हूँ, आप एक एडिशनल रोटी बना लोगे ना किसी के लिए, डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। अगर आप एक अच्छी खासी जॉब कमा रहे हो विच पेज यू वेल, ओह इंट्रूजन। ये रिकॉर्ड हुआ क्या? देख रहे हो लक्ष्मण भैया की कॉफी कितनी पसंद है? जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी हरकीरत की जान बचाई। So now you know. कभी इनवाइट तो करो, मैं हम आ जाएंगे। आई वुड लव टू कम एंड डू सेवा टुगेदर। Yeah. इसी को नेक्स्ट एपिसोड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेट्स डू दैट। आई एम सो श्योर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग अस, TUG फैम का हिस्सा हैं, दे वुड लव टू सबको लेके वॉलंटियर। आएंगे। इज दिस व्हाट यू मीन बाय सेवा 21st century style? 100%. I'm not telling you to wear kurta pajama. I'm not telling you to leave everything. I'm not telling you to take sannyas. अपना काम करो, be as cool as you are, and do your part. 1 घंटा अगर आप हफ्ते का निकाल लोगे, trust me, it will bring a lot of difference. इसके बाद कहाँ जाएंगे हम हरतीरथ? इसके बाद जगह है आपके पेट में। हमारा पेट नहीं, कुआं है कुआं। आप अपनी बताओ। इसके बाद हम जाएंगे गोलगप्पे खाने। बिकॉज जब मैं बच्चा हुआ था ना, मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया भाई, हर रोज मम्मी गोलगप्पे, मम्मी गोलगप्पे। वो नहीं होते बच्चे जो लेट जाते स्कूल के बाहर, मैं भी वही होता था कि भाई अगर गोलगप्पे नहीं खिलाए तो मैं नहीं जा रहा घर। आपके स्कूल के बाहर तो एरिया भी बहुत था ना। हाँ। लेट सकते हैं। अच्छे हमारे से, यहाँ आराम लेट से तो स्कूल लेटे। की बस दबा देती। तो अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे ओके, व्हाट अबाउट योर शादी हरतीरथ? व्हाट आर योर प्लान्स? पहले मैं डेट तो कर लूँ किसी को, शादी तो दूर की बात है। मैंने एक रील डाली थी जिसपे मैंने कहा था मी ट्राइंग टू फाइंड अ गर्ल लाइक सोनम बाजवा। तो फिर मतलब नहीं मिली ना फिर मेरे को। ओके, सोनम, अगर तुम देख रही हो तो नहीं, नहीं, बता दो सोनम से सबको। तो बात होती है। सबको बता दो कि तुम बेवफा नहीं हो। सोनम बाजवा से तो बात होती है, उसके जैसी। ओके, थोड़ा एपिसोड चेंज हो गया है। वेलकम टू हरतीरथ का स्वयंवर। हाँ। स्वयंवर नहीं, वरनी क्या होता है? लड़की का क्या बोलते हैं? समझ गए ना तुम? हाँ भाई, भावनाओं को समझिया। अरे वो ब्रेकअप हुआ भी कहा था, सोचो गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पे। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस। तो उसी वक्त ऐसा क्या आन पड़ा कि वहाँ पे ब्रेकअप करने की नौबत आ गई? नहीं, लड़ाइयाँ चल रही थी कॉन्स्टेंट उसी ट्रिप पे। ओके, तो उसने बोला है लोग इतने ज्यादा है, गर्मी लग रही है। मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती है? तो बस वही पे खत्म। बट इसमें तो सच में आपकी क्या यार। गलती है? देखो तो पता है ना कि बंदा मैं अच्छा हूँ। I really want to talk about this also. If you had to say कि these are your कमियाज, हाँ, तो क्या क्या बताओगे? आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तो अगर वो काम परफेक्ट नहीं हुआ, जिससे कि दुनिया खत्म नहीं हो रही, हाँ। अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ, बट अगर नहीं हुआ, आई कहीं ना कहीं गेट टिक्ड ऑफ, नंबर 1। और नंबर 2, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड। When you say ticked off, sorry to cut you, मतलब but I just want to know when you say ticked off, वो जो बचपन वाला बच्चा है जो उल्टा लटका के फेलूंगा वाला, वो बाहर आ जाता है। नहीं, वो नहीं। glad. मैं बस सड़ जाता हूँ। शुक्र, चलो प्लीज कट। मैं बस सड़ जाता हूँ हल्का सा, ओके, और चिड़चिड़ा हो जाता हूँ बस। तो यही है। तो तीसरा, अगर किसी ने मेरे
चिट्टे स्नीकर्स के ऊपर मेरी चिट्टे स्नीकर्स के ऊपर पैर रख दिया तो ये स्नीकर हेड है। Yeah. मैंने देखा, मैंने कहा ये आदमी एयर जॉर्डन पहन इसको शौक तो है, वरना इंसान रैली। मेरा बर्थडे अभी गया है, आप गिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी आने वाला है, आपका गया है। मेरा दिसंबर में। मैं आज ही मना लूंगा। कॉम्पनसेट हो गया तो तीनों का कैंसिल हो गया। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हम सबको स्नीकर दे सकते हो। या which are the costliest sneakers that you own? ज्यादा नहीं, मेरे सारे मतलब 25,000 30,000 से ऊपर कोई भी नहीं है मेरे sneakers। Okay. और वही वाली बात है ना, जैसे आई एम नॉट अ स्नीकर है, हाँ। जिसको जिस चीज का शौक होता है वो उस चीज पे खर्चने से कतराता नहीं है। नहीं, अब मैं कतराता हूँ। ऐसा क्यों? कलेक्शन ही तो अच्छी खासी हो गई, ओके प्लस कोई एंड नहीं है यार, कितने खरीदते रहोगे। मतलब नाइकी और डियोर ने कलेक्शन निकाले तो मतलब मैं क्यों बैंकरप्ट हूँ उनके पीछे। ये काफी लेट नहीं पता चला आपको? आधे जॉर्डन की तो कलेक्शन रियलाइजेशन थोड़ी बाद में आई ना मेरे को। व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? यार मैं तो यूजुअली सुनता हूँ करण औजला, ओके और मैं सुन दिलजीत, जैसे भी दिलजीत की नई एल्बम आई है गोस्ट, हाँ। तो नेक्स्ट लेवल में उसको प्ले करो। फुल पावर पंजाबी। Full पंजाबी। फुल पंजाबी। हिंदी गाने समझ में नहीं आते मेरे को, ओके मतलब अरिजीत English सिंह में? वगैरह नहीं, वो भी नहीं समझ आते। समझ आ जाते, अनपढ़ नहीं हूँ मैं, ये देख लो, बट बस दिल को नहीं समझ हिंदी में हो। हाँ। तो मतलब फॉर एग्जांपल आशिकी तुमसे ही करेंगे, कहते क्या गंदे से लिरिक्स होते हैं। आप शायद हिंदी गाने बहुत पुराने सुन या। रहे हो, और वो भी बीच वाले हाँ। एकदम पुराने सुनो, वो बात अच्छे हैं। यार नए मेरे लोगों को के कोई बीच अच्छे में- हिंदी गाना बता दो क्या है। यार प्लीज सजेस्ट करना, ठीक है? कमेंट्स के अंदर हकीकत तो बढ़िया हिंदी गाने सजेस्ट करना। Do you like it? Do you like it? Though you have not traveled for tourist purpose या घूमने फिरने के लिए, बट स्टिल अलग अलग शहरों में जाके गोलगप्पे, पुचका, पानी पूरी सब खाया होगा। मैंने बॉम्बे में खाया था, सम्राट करके कुछ है, ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, सागर पता नहीं क्या था, मज़ा नहीं आया। दिल्ली की चाट जैसा कोई आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन मैच इट। और अगर आपने गोलगप्पे नहीं पहले तो आपका बचपन बहुत सैड था। गोलगप्पे हो गए। लास्ट चीज आज की खाने के लिए हम जा रहे हैं, दैट इज मोमोज। हर एक दिल्ली वाले की धड़कन। या ये पागल है, पता है मोमोज के पीछे। मोमोज मैं हाँ। अभी पूरे दिन में मैंने बहुत कुछ अच्छा खा लिया, बट अब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट मी आस्क यू, यू आर ऑब्वियसली स्ट्रेच्ड फॉर टाइम। जिंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीजें, समय कम है। अगर टाइम और ज्यादा मिलता जिंदगी में, हाँ, तो क्या ऐसी चीजें जो अभी नहीं कर पा रहे तब करते? छोले भटूरे खाते। वो तो सेट है भाई, सुबह सुबह उसके लिए सुबह उठना पड़ता है ना, तो होता है छोले भटूरे के लिए मैं पागल है। छोले भटूरे के पीछे पागल हूँ। मैं तो ये हूँ कि भाई आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी छोले भटूरे आउटलेट इन गुड़गांव, नॉट इवन किडिंग, हर एक आउटलेट पे, और एक ही दिन के अंदर हमने किया था ये। वाह, ये अपना अलग एक वीडियो। PUG चला रहे हो, पता है? आपको पता नहीं है लेकिन आप कर रहे हो ये ये। छुट्टी के दिन आप YouTube चैनल चला रहे हो। हाँ। तो मैंने ये एक ही दिन किया, फिर गुड़गांव में कुछ पसंद नहीं आया तो हम चले गए रजौरी गार्डन। ओके, परफेक्ट। हाँ। खाने के अलावा ऐसी कोई चीजें हैं जो करने का समय नहीं मिल पाता? यार आई रियली वांट टू टेक अ वेकेशन, आई वांट टू गो टू मॉरिशस, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। बेसिकली वो ना ट्रैवल। हाँ मतलब बहुत टाइम हो गया है मेरे को ट्रैवल करे हुए। अर्बन कंपनी अगर आप ये सुन रहे हो तो हमें ज़रा ट्रिप पे भेज दो। अर्बन कंपनी ऐसा जरूर कर सकती है कि आपके घर का जो भी काम है, फेस्टिव क्लीनिंग होगी अभी, और जितनी भी चीज़ों में ज़रूरत है, दे कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा टाइम। वेकेशन के लिए खुद निकालना पड़ेगा। कोई नहीं, मम्मी कह रही थी सोफे साफ कराने, वही कराएंगे। नाइस। अब ये और बताओ, इफ देयर कुड बी समथिंग जो अर्बन कंपनी पे सर्विस नहीं है, लेकिन अगर होती तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आसान हो जाती, तो वो कौन सी सर्विस ऐड करोगे? मैं ना जब रात को सोता हूँ ना और लाइट बंद करनी होती है तो मेरे को बहुत आदत आती है, तो अगर उसके लिए अर्बन कंपनी किसी को भेज देना भाई लाइट बंद करने को। ये थोड़ा खतरनाक नहीं हो जाएगा? नहीं कोई नहीं, मेरे कस्टमर है, डिमांड है, अच्छा। तो सप्लाई भी दो फिर। पता है, ये मैरिड लोग बहुत रिलेट करेंगे, यू गाइज माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट। ये एक्चुअली हम तो सोते ही नहीं। एक अरे नहीं, हमारे घर में तो लाइट नहीं आती है। अरे नहीं, कपल्स के अंदर ये डिस्कशन का मुद्दा होता है। ये लाइट तुम बंद करो। लाइट कौन बंद करेगा? अगर बेड से दूर है ना स्विच, तो रोज रात को ये डिस्कस होगा लाइफ किसकी बारी चेंजिंग है। चीज बताना चाहता हूँ, स्मार्ट स्विचेस गाइस। जूता मार दो फोन से मैं तो जूता मार कितने जूता, एक तो इन पे जूता बहुत है, मारते नहीं रात। मैं एम
स्नीकर हेड सिर्फ इसलिए स्विच बोर्ड पे। बट फिर वो कई बार निशाना अगर चूक जाए ना दीवार पे छापा पड़ जाता है, फिर तो दिक्कत वो बहुत होती है। तो पेंटिंग के लिए भी अर्बन का ओह! देख रहे हो गाड़ी चलाते चलाते मुझे लग रहा है जैसी इंटीग्रेशन हमने दी है हम भी नए जूते खरीद पाएंगे। मोमो इज दी ओनली थिंग जिसके मामले में मुझे ऐसा लगता है, मुझे वेज मोमो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये खाता भी नहीं है। मैं खाता हूँ। आज हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे। You can have non-veg, right? It is exactly like roasted chicken. वेज मोमो मैंने हरतीरथ के साथ खा लिया, अब बारी नॉन वेज ट्राई करने की विद नीरज। लेट्स फाइंड आउट विच वन इज बेटर। है ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक और ये तंदूरी चिकन है, और ये वेजिटेरियन फिर हार गए। पनीर मोमो बहुत अच्छा है, बट ये बिल्कुल तंदूरी चिकन है। मैंने यही बोला ना, तो भाई यार ये कहाँ ले आए। ये ऐसा लग रहा है जैसे आप तंदूरी चिकन खा रहे हो, आपने बाइट लिया है। मैंने वही तो बोला कि मतलब टेस्ट करते ही फील्स लाइक दैट नो, व्हिच इज ग्रेट यार। ऐसे वेज को मरियल सा दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, बट कोई नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको मोमो पसंद है, आप यहाँ आके डेफिनेटली खा सकते हो। हम नॉन वेजिटेरियन हैं इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। So that's the end to this amazing day. We hope Hartirath you enjoyed this time out. वो तो मेरे पेट से पूछना। एंड वी होप यू एंजॉयड दीज कॉन्वर्सेशंस। हमें हरतीरथ को घर पे छोड़ना था, बट हरतीरथ ने कह दिया कि इतना टाइम आउट ले लिया, लंबा टाइम आउट हो गया। हाँ, अब काम करना है तो हम ऑफिस ले आए हैं, ठीक है। सो काम करो आप, जाते जाते बस ये बोल जाओ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटा बजाना मत भूलना। द अर्बन गाइड, ठीक है। Subscribe to our channel. द अर्बन किस पे गाइड। एंकरिंग करने आ रही है? किस पे एंकरिंग करने आ रही अभी है? से नौकरी किस पे एंकरिंग करने आ रही है? थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thank you, Bye-bye. bye. Take care.